हेलो बच्चों। आज हम फिज़िक्स क्लास 9th का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियसली हमने मोशन चैप्टर फिनिश अप कर लिया था विद न्यूमेरिकल। देन आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर सर्कुलर मोशन, फिज़िक्स क्लास 9th। सर्कुलर मोशन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की चीज़ है कि सर्कुलर मोशन है क्या। अगर हम सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन देखें, देखिए जैसा कि वर्ड से क्लियरली पता लग रहा है कि सर्कुलर मोशन, जब हमने कहा सर्कुलर मोशन, इसका मतलब है सर्कल में हो, इसका राउंड सर्कल में इसकी जो है बॉडी मोशन करेगी। कोई भी बॉडी जो किसी सर्कुलर पाथ पर चलती है, ठीक है, कोई भी बॉडी जो किसी सर्कुलर पाथ पर चल रही है उसकी मोशन कैसी होगी? सर्कुलर मोशन होगी। अब अगर हम इसे प्रॉपरली डेफिनेशन के तौर पर बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी, इफ एनी बॉडी, अगर कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मूवमेंट करती है तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। कोई बॉडी है यहाँ पर प्लेस्ड है और फिक्स पॉइंट है ये, इसके अराउंड मूवमेंट कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसे आप प्रॉपर्ली लिखना चाहें तो लिख लीजिए, द मोशन ऑफ बॉडी moving around fixed point in circular path is known as सर्कुलर मोशन। सिंपल है, डेफिनेशन इसकी बहुत सिंपल है, कुछ भी इतना टफ नहीं है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एक बॉडी अगर किसी पॉइंट के अराउंड, फिक्स पॉइंट के अराउंड मूवमेंट करती है सर्कुलर पाथ पर तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, इसमें क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? इससे पहले हमने, अब देखिए यहाँ सर्कुलर मोशन में एक वर्ड ऐड कर दिया है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने पढ़ी थी यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वहाँ पर चीज़ें कुछ कांस्टेंट रहती थी, यानी फिक्स रहती थी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा इस वाली मोशन में कि बॉडी की जो मोशन होगी तो वो एक फिक्स या फिर इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज होगी। ठीक है, तो इसे हम अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलें तो क्या होगा? इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस along circumference of circle in equal टाइम इंटरवल। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में कोई भी बॉडी एक डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है अराउंड द एनी फिक्स पॉइंट या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पर। कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर तो इसे हम क्या कहते हैं? और इक्वल टाइम इंटरवल में करती है तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये मोशन किस किस में पाई जाती है? जैसे कि मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड जो मून की मोशन है वो कैसी मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक फिक्स टाइम पीरियड में अपनी पोजीशन को चेंज करता है या फिर डिस्टेंस कवर अप करता है। आपको पता है कि आपका जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूवमेंट करता है और एक सर्कुलर पूरा करने के लिए इसको
अप्रॉक्स 1 मंथ लगता है, 27 से 28 दिन जैसे माने जाते हैं, इतना लगता है। और ये टाइम पीरियड क्या है इसके अकॉर्डिंग, ये हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर हम बात करें मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड इट्स प्लेनेट, दूसरी जो आपकी एग्जांपल है, आपने देखा होगा सैटेलाइट मोशन करते हैं अर्थ के अराउंड, जो हम यहाँ से सैटेलाइट भेजते हैं, नासा या फिर इसरो भेजता है सैटेलाइट, तो वो क्या होते हैं, एक फिक्स होता है इनका कि ये इतने टाइम पीरियड में एक सर्कल कंप्लीट करेंगे, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सिंपल है आई थिंक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर हाउ टू रिप्रेजेंट और मीजर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को आपने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है या फिर मीजर करना है, ठीक है। तो देखिए, अब सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक सर्कल है जो कि फिक्स पॉइंट इसका ये सेंटर है। यहाँ से हम एज्यूम कर लें सपोज दैट कि एक पॉइंट यहाँ पर था, ये बॉडी की पोजीशन पहले यहाँ थी, अब कुछ टाइम बाद पोजीशन यहाँ पर आ गई इसकी, यानी कि ये एक एंगल ड्रॉ करेगा। जैसे हम ये एज्यूम कर लेते हैं एंगल, ये एक ऐसा एंगल ड्रॉ करेगा, ठीक है। पोजीशन इसकी ए से बी में चेंज हुई, सी को हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, तो ए से बी में चेंज हुई पोजीशन, और इसकी ये जो है आपका क्या बन रहा है, एक आर्क बन रहा है। ए बी क्या है, एक आर्क है, ए बी इज आर्क। ये आर्क आपका सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसे हम कहते हैं थीटा, ठीक है। और एक चीज हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी जो रेडियस है, ठीक है, जो रेडियस है वो कितनी है आपकी यहाँ पर, आर, ठीक है। और ए बी जो आर्क था उसकी लेंथ कितनी है, एल। तो यहाँ पर हमने तीन चीजें एज्यूम की हैं। पहली है रेडियस आर, लेंथ एल, आर्क की लेंथ है, ठीक है। और एंगल आर्क जो एंगल बना रहा है सेंटर पर, थीटा, बिकॉज ऑफ द पोजीशन चेंज ऑफ बॉडी, किसी बॉडी ने ए से बी पर आके पोजीशन चेंज की है, ठीक है। अब अगर हम फाइंड आउट करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से बात करें तो एंगल कितना है यहाँ पर, थीटा, जो एंगल बनाया है इसने। आर्क की लेंथ एल है और रेडियस कितनी है, आर, ठीक है। तो एंगल जो भी सबस्टेंट होगा यहाँ पर उसे हम मीज़र करेंगे रेडियन में। हमेशा याद रखिएगा, जो एंगल बनेगा उसे हम किससे इंट्रोड्यूस कराएंगे, रेडियन में। तो हम यहाँ नोट कर देते हैं, एंगल विल बी डिनोटेड और expressed बाय रेडियन। रेडियन में मीजर होगा, ठीक है। जब भी हम नोट करेंगे तो इतना रेडियन उतना रेडियन, इस तरह से 2 रेडियन 4 रेडियन जो भी आता है। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या आता है आपका कि इफ सपोज दैट यहाँ पर आपने एंगल आपको पता है, लेंथ हमें अगर निकालनी कितना डिस्टेंस कवर अप किया, तो आर रेडियस पुट करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिंपल सी चीज़, एक चीज़ आप समझ लें कि सपोज दैट बॉडी ने इस पॉइंट से यहाँ पर आते 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 कंप्लीट ये डिस्टेंस कवर अप कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा, ये एंगल यहाँ से होता हुआ पूरा कवर अप एंगल होगा, और कंप्लीट ये जो होती है इसकी सरकमफ्रेंस वो कितनी होती है, एल इजिकल टू कितना हो जाएगा कंप्लीट, 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। और एंगल कितना होगा कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल कितना होता है, थीटा इजिकल टू 2 पाई, यानी कि इसे हम कह सकते हैं 360 डिग्री, बट हम इसे नोट करेंगे 2 पाई रेडियन में, इस तरीके से नोट करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि इस कंडीशन में रेडियस कितनी होगी, तो हम वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली। थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला वही एल अपॉन आर, एल की वैल्यू हो गई 2 पाई आर अपॉन आर, तो थीटा 2 पाई, आर से आर कैंसिल, इज इक्वल टू 2 पाई, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आ गया। ये चीज़ यहाँ प्रूफ हो गई कि कंप्लीट एंगल कितना होता है, 2 पाई मीन्स 360,
जब भी आप एंगल की बात करेंगे और वहां पर पाई आ गया तो इसका मीन्स होता है 180। ठीक है, 180 डिग्री, सिंपल चीज है। 180 डिग्री इसका मीन्स हमें हमेशा एज्यूम करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट हम ये एज्यूम करेंगे और स्टडी करेंगे, सॉरी, कि सर्कुलर मोशन में हम कौन कौन से वेरिएबल यूज करते हैं। वेरिएबल्स इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में हम कौन कौन से वेरिएबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल का मतलब यहाँ पर है कि हम किन किन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सर्कुलर मोशन को कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम कहें कि सर्कुलर मोशन जब भी कोई बॉडी करती है तो हम उस बेस पर कितनी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, कितनी चीज़ों को मीज़र कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो वेरिएबल आता है वो है आपका एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, देखिए एंगुलर पोजीशन हमने इसे क्यों कहा, क्योंकि बॉडी अपनी जो पोजीशन चेंज कर रही है वो एंगुलर बेस पर चेंज कर रही है। ठीक है, एंगल बेस पर इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, एक रेफरेंस लाइन दे दी जाती है। सपोज दैट कोई बॉडी इस तरीके के एक सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट कर रही है, ये इसका सेंटर है, ये हमने एक रेफरेंस लाइन एज्यूम कर ली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। तो बॉडी सपोज दैट अगर यहाँ प्लेस्ड है, बॉडी यहाँ से यहाँ पर अपनी पोजीशन चेंज करती है मान लीजिए, तो ये इस तरह से एंगल एक ड्रॉ होगा यहाँ पर। तो पहले पोजीशन P थी, अब P डैश हो गई। अब ये जो एंगल इसने ड्रॉ किया हम एज्यूम करते हैं थीटा, ये एंगल इसने ड्रॉ किया थीटा एंगल। ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, इसकी एंगुलर पोजीशन को शो करेगा कि ये बॉडी ने यहाँ से यहाँ पर चेंजमेंट किया है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एंगुलर पोजीशन कितनी है इसकी, 60 डिग्री अगर हम कहें तो। रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक आप 60 डिग्री का एंगल बनाइए और ये इसकी पोजीशन मिल जाएगी आपको। सिंपल इस तरीके से शो करते हैं हम। ठीक है, तो ये होता है आपका एंगुलर पोजीशन। ये सारे ऐसे थ्योरेटिकल टर्म्स नहीं हैं जिनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन हो। ये जो टर्म्स हैं वो न्यूमेरिकल टाइप के टर्म्स हैं जिनकी कैलकुलेशन में यूजफुल होती है वैल्यू। अब अगर हम बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, देखिए ये तो एंगुलर पोजीशन की बात थी कि यहाँ से यहाँ पर आ गई, जो किस बेस पर मेजर किया जाता है, इस एंगल के बेस पर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इस एंगल को क्या कहते हैं, हम इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जब भी हम बात करेंगे तो हम डायरेक्ट कह देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि अपनी पोजीशन से कितना मूवमेंट किया बॉडी ने, अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितना मूवमेंट किया। अगर हम कहें यही 60 डिग्री का तो इसे हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज हो रही है, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो इस बेस पर हम किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस एंगल के बेस पर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बॉडी ने एंगल वाइज डिस्प्लेस किया है खुद को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका टॉपिक, नेक्स्ट वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन में जाहिर सी बात है जब बॉडी मोशन में होगी तो कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला हम एज्यूम करेंगे जो पहले हम चेक करते आ रहे थे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, हम जब वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते थे तो हम बोलते थे चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में चेंज अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज अपॉन टाइम जब हम सिंपल मोशन की बात कर रहे थे। अब हम आते हैं सर्कुलर मोशन में, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी किससे शो की जाती है, इसे कहते हैं ओमेगा। ओमेगा कहते हैं इसको। एंगुलर वेलोसिटी इससे शो की जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर चेंज इन द, सॉरी यहाँ लिख लीजिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो चेंज कैसे हम चेक कर सकते हैं, चेंज का सिंपल तरीका यह है, कि अब पोजीशन मान लीजिए बॉडी की पोजीशन यहाँ थी इधर,
इस पॉइंट पर। थोड़ा सा डायग्राम सही बना लेते हैं। लेट अस एज्यूम कि ये आपका सर्कल है, यहाँ इसकी पोजीशन थी, ठीक है, ये पोजीशन। अब इस कंडीशन में ये किस तरह कितना एंगल बना रही है, ये एंगल 0 ही एज्यूम किया जाता है। अब इसने ये पोजीशन चेंज की, यहाँ पर आ गई, ये जो एंगल बना अब इसका एज्यूम कर लीजिए 70 डिग्री एंगल बन गया। तो θ1 और θ2 का एक एंगल बनेगा, ठीक है। तो कितनी ये चेंज हुई, 70 डिग्री का चेंज आया। अपॉन कितने टाइम में वो दिया जाएगा आपको, टाइम लिख देंगे आप जो भी। कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू होगी वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की। अब अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट का, तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आपका एंगल जो एज्यूम कर रहे हैं हम 60 डिग्री। एंगल को हम किससे नाप रहे थे, अभी बताया था हमने, रेडियन। रेडियन टाइम तो सेकंड में ही चलना है, अपॉन सेकंड, रेडियन अपॉन सेकंड, ये किसकी यूनिट हो गई, एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी की अगर आप प्रॉपरली डेफिनेशन लिखना चाहें तो उसे भी आप चाहो तो नोट कर लेना। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट per unit time is called omega, means angular velocity. Here this is the definition of angular velocity. सिंपल है आई थिंक, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको ध्यान से समझते जाओ। अब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी के कुछ नोट पॉइंट हैं, उन्हें आप प्रॉपरली समझ लीजिएगा नोट पॉइंट को। देखिए यहाँ पर हम पहले एज्यूम कर रहे हैं कि अगर कोई भी बॉडी है वो एन रोटेशन कर रही है, एन रोटेशन, कोई बॉडी है एन रोटेशन करती है, मतलब एन टाइम वो रोटेट करती है, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, इस तरह से, इन टी सेकेंड, टाइम हमने दे दिया टी सेकेंड, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस पॉइंट पर, एन रोटेशन इन टी सेकेंड, देन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, ओमेगा ए वी का मतलब एवरेज होता है, यहाँ पर ए वी यहाँ पर स्मॉल में लगाया मैंने, एवरेज इज इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन टाइम पीरियड टी, ठीक है। एन क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ रोटेशन, सिंपल है। एन नंबर ऑफ रोटेशन शो करेगा उस कंडीशन में जब ये बॉडी रोटेशन में चल रही है कहीं। जैसे कि ये चीज़ कहाँ यूज़ होती है, ये चीज़ यूज़ होती है आपकी व्हीकल्स में। व्हीकल्स में जहाँ पर इंजन रोटेट कर रहा होता है ना, तो उस रोटेशन के बेस पर हम चेक करते हैं कितनी ये एनर्जी या फिर कितनी ये पावर से चल सकता है इंजन, कितना रोटेशन देता है। जैसे कि आपने देखा होगा आरपीएम, कभी आपने सुना हो आरपीएम वर्ड यूज़ किया जाता है जब भी एक्सप्लेन करते हैं इंजन की पावर का, तो आरपीएम वर्ड का यूज़ करते हैं। ये इसी चीज़ को नोट करता है, रन पर मिनट, कितने मिनट में ये जो है एक चक्कर कर रहा है, कितना कितना टाइम में ले रहा है ये, रन पर मिनट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इस तरीके से जब भी रोटेशन की वैल्यू दे दी जाए, जहां आपको रेडियस ना दी हो तो वहां रोटेशन दिया जाएगा, वहां आप क्या करेंगे, एन की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। अब आता है एक और रिलेशन सेकंड पॉइंट में, टाइम। अगर टाइम को हम टी एज्यूम कर लें, इफ टी इज पीरियड यानी कि टाइम, एंड एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब सुनिए इसको ध्यान से, अगर हमने एज्यूम किया टाइम टी, टी को टी हमने एज्यूम किया पीरियड, टाइम पीरियड,
और एफ फ्रिक्वेंसी एज्यूम कर ली, तो क्या होगा, ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम फाइंड आउट करना चाहें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, और अगर इसे और चेंज करना चाहें तो 1/टी इज इक्वल टू एफ, फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है, तो एफ रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, फ्रिक्वेंसी अभी आगे आएगा, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी क्योंकि टॉपिक कंफ्यूजिंग में हो जाएगा इसलिए इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए बस कि अगर टाइम पीरियड टी कुछ भी दिया जाता है, 2 मिनट 4 मिनट जो भी हो, उसे सेकंड में चेंज करके हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये नोट पॉइंट आपके हो गए, समझ लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके वेरिएबल है एंगुलर एक्सेलरेशन। जब हमने प्रीवियसली पढ़ा था एक्सेलरेशन, तो वहां पर सिंपल एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट टाइम में था, पर यूनिट टाइम। ये सिंपल एक्सेलरेशन है आपका जब आप सिर्फ मोशन की बात कर रहे हैं, है ना। अब आती है आपकी सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, यहां पर सिर्फ एक वर्ड ऐड हो जाता है, लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो कर रहा हूं मैं, इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल है, ये इसकी डेफिनेशन आएगी। अगर रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, कितनी रेट से चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तो इसे हम नोट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, अल्फा से नोट करते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन को, अल्फा से नोट करते हैं। ओमेगा, ये आपका 2 का मतलब है फाइनल स्पीड, और ओमेगा 1 का मतलब है इनिशियल स्पीड। ऐसे ही टाइम की बात करें तो T2 माइनस T1, ओवरऑल पूरा कंप्लीट करके लिखेंगे तो ओमेगा अपॉन ओमेगा टी। अल्फा से डिनोट करते हैं आपके एंगुलर एक्सेलरेशन को, तो ये हो गया आपका फिलहाल एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, जो कि रिलेटेड है एंगुलर वेलोसिटी और टाइम से। आई होप ये कुछ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें कुछ भी कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं, रिपीट करके वीडियो को देखिए अच्छे से, किताबों का यूज़ करिए समझने में, ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और इसके प्रॉपरली रफ बुक में, रफ कॉपी में नोट्स बनाइएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे। जो भी डाउट है ऐसे जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो उनको नोट कर लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, जिससे कि बाद में क्लास स्टार्ट होगी तो हम चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।